राधे राधे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोहिनी एकादशी के बारे में जानेंगे, उसके महत्व के बारे में जानेंगे तथा उसकी कथा भी सुनेंगे। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आइए अब हम एकादशी के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने बैसाख माघ की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात परुथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके बैसाख शुक्ल की एकादशी का नाम बताएं तथा उसकी कथा क्या है और व्रत विधि क्या है, यह भी मुझे समझाएं। प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, बैसाख माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को कही थी। राजन, आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुवर, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों और दुखों का नाश हो। मैं सीता जी के वियोग में बहुत ही दुखी हूँ। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं तथा वह शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न आपने पूछा है, यह बहुत ही सुंदर है। बैसाख माघ में जो एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पाप तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ। राजन, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भाग्यवती नामक एक नगरी थी, जिसमें यदुमती नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाई। सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमान, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और मांस मच्छी का भी सेवन करता था। इस प्रकार के अनेक कुकर्मों की वजह से उसने पिता के धन को नष्ट किया। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद भी उसने अपने गहने एवं कपड़ों को बेचकर यही सब काम किए। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो दुराचारियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना था। अब चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर लोगों ने उसे छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया। अब क्या था, राजा के सामने उसे ले जाया गया। उन्होंने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में वह अत्यंत दुखी रहने लगा। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल दिया। वह नगरी से निकलकर वन चला गया। वहाँ वन्य के पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूम रहा था और एक आश्रम जा पहुंचा। उस समय बैसाख माघ था और ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से छींटे पड़े तो उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई समाधान बताएं जिसमें ज़्यादा खर्चा ना हो।
उस दीन के वचनों को सुनकर मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के महापाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत से मोह आदि सबका नष्ट हो जाता है। संसार में इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। जो भी इसे पढ़े अथवा सुने उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। ऐसा कहकर मुनि ने अपनी कथा समाप्त की। मोहिनी एकादशी की व्रत विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म आदि करें और स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल पर बैठकर भगवान के समक्ष आप संकल्प लें कि आज आप व्रत करेंगे। फिर चौक पूरें और विधि विधान से भगवान जी को वहाँ स्थापित करें। इसके बाद आप भगवान जी का स्नान आदि कराएं। इसके बाद चंदन, अक्षत, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि भगवान के चरणों पर अर्पित करें। इसके बाद आप भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और मोहिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें, आरती करें और क्षमा याचना करें। तत्पश्चात पूरा दिन मोहिनी एकादशी के नियमों का पालन करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त देके एकादशी का व्रत का पारायण करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक एकादशी के दिन गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए जिस दिन आपका उपवास हो, आप शांति से गीता का पाठ करें और विष्णु भगवान का ध्यान करें। तो देखा ना दोस्तों, एकादशी व्रत करना बहुत ही आसान है और आज हमने इसके महत्व को भी जाना। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आए तो अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। राधे राधे।